गुड मॉर्निंग। हेलो एवरीवन। तो फ्रेंड्स नमस्ते। फ्रेंड्स आज है संडे और आज की डेट है 10th ऑफ जुलाई। आज मैं बहुत सोया हूँ। आज हम लोग बहुत सोए, आज अच्छा संडे बना है हम लोगों को। आज का पेपर थोड़ा लंबा लग रहा है, शायद न्यूज़ भी ज़्यादा हो। तो 4 साल में चीन ने दुनिया भर में जासूसी 7 गुना बढ़ाई। तो भैया ये हर कंट्री का एक मोडस ऑपरेंडी होता है कि वो हर देश में अपने जासूस भेजते हैं। मॉडस ऑपरेंडी क्या होता है? मोडस ऑपरेंडी मतलब एक कोई चीज़ करने का तरीका ये होता है कि ये अपने जो स्पाई होते हैं वो भेजते ही भेजते हैं। आप ये जो बहुत सारे कंपनीज़ के जो हेडक्वार्टर्स होते हैं वहाँ पे जो लोग देखते हैं बाहर के, वो कभी कभी कोई किसी कंट्री के स्पाई भी हो सकते हैं। अभी कुछ दिन पहले की खबर थी। सबसे पहले मैं आपको बैकग्राउंड बता दूं कि जो तमिलियंस है, जो तमिल ब्राह्मण हैं, वो एक हिस्सा म्यांमार में भी रहता है। बहुत ही हैरानी वाली बात है, बट ऐसा होता है। ये पार्टीशन से पहले के समय ये लोग कुछ व्यापार के लिए वहाँ पे बस गए थे। तो अब उनको क्या करते हैं, वहाँ के जो म्यांमार के लोग हैं उनको ये लोग माइनॉरिटी मानते हैं और जिनको पसंद नहीं करते हैं। सो अभी रिसेंटली क्या हुआ है कि म्यांमार की सेना ने भारतीय उग्रवादियों से मिलकर वहाँ पे 2 तमिलों की हत्या कर दी है, जिसकी आवाज़ जो है वो यहाँ पे तमिलनाडु में उठ रही है और इसकी जस्टिस के लिए मांग कर रहे हैं लोग। अब ये भी एक काइंड ऑफ मोनार्की ही हुई कि जन सैलाब उमड़ा। पार्टी के आजीवन अध्यक्ष बने जगन जो है वो YSRCP के अध्यक्ष बन गए हैं। YSRCP आंध्र प्रदेश में रूल कर रही है और जगन वहाँ के चीफ मिनिस्टर है, तो ये आजीवन अध्यक्ष बन गए वहाँ के। प्रधानमंत्री मोदी से मिले हैं CM शिंदे और अगला चुनाव जीतने का भरोसा जताया है। तो दोनों देवेंद्र फडणवीस जी और शिंदे जी दोनों जाके प्रधानमंत्री मोदी से कर्टसी कॉल पे एक मुलाकात की थी और कल ही उन्होंने प्रेसिडेंट से भी मुलाकात की थी। सो हमारे जो इंडियन प्लेयर हैं रोहित शर्मा जी, उनकी कैप्टेंसी में लगातार 14th टाइम T20 हम लोग जीत चुके हैं। बधाई हो। कल इंग्लैंड को 49 रन से हराया और भुवी ने झटके 3 विकेट। इसका ये मतलब है कि इनकी कैप्टेंसी अच्छी चल रही है। अच्छी है। इन्होंने IPL में भी बहुत अच्छा जितवाया है। एक रिसर्च रिपोर्ट हुई है कि स्वीडन में ये रिसर्च हुई है कि हार्ट अटैक के 5 लाख मरीजों पर पहले रिसर्च हुई। रिजल्ट ये आया कि जो लोग जिनकी कोई अपने खास की डेथ हो जाती है और जब वो लोग रोते नहीं हैं, अपने आंसू रोक लेते हैं, ऐसे लोगों को 78% खतरा बढ़ जाता है हार्ट अटैक का। सो अगर कोई व्यक्ति अपने किसी खास को खोता है तो रोना बहुत जरूरी है, आंसू रोकने की जरूरत नहीं है। बाद में इसके रिजल्ट गंभीर हो जाते हैं। मतलब आपको एक्सप्रेस करना चाहिए अपनी फीलिंग्स, हमेशा एक्सप्रेस करनी चाहिए। राजगढ़ जिले के में जो प्रत्याशी के समर्थक थे, उन्होंने वोट न देने पर दलित बस्ती पर हमला किया। अब ये गलत है, टोटली गलत है। हार की बौखलाहट है। श्योपुर दमोह में कर्मचारियों पर भी हमला हुआ, वाहन तोड़े फोड़े गए। उनकी क्या गलती, बेचारे वो तो अपना काम कर रहे थे। नायब तहसीलदार भी पथराव किया गया, वो भी घायल हो गई हैं। ये गलत भाई, अराजक तत्व ना, इनको ये तो सख्ती से निपटना चाहिए। इसके लिए मुख्यमंत्री जी क्या कर रहे हैं? एक्शन लीजिए भाई, इनके लिए से निपटिए, खत्म करिए इनको। टाइम्स की रिपोर्ट है कि सोशल मीडिया पर फर्जी रिव्यू का कारोबार फैला है। पिछले वर्ष इनके प्रभाव से 12 लाख करोड़ रुपए खरीदारी हुई। यूजुअली हम लोग जब खरीदारी करते हैं कोई भी प्रोडक्ट, हम लोग रिव्यू पढ़ते हैं। राइट। मोस्ट ऑफ द टाइम वो रिव्यूज फेक होते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम पीपल गेट पेड फॉर राइटिंग फेक रिव्यूज, और जो कॉमन आदमी होता है वो उन्हीं रिव्यूज को पढ़ उस प्रोडक्ट को खरीद लेता है और फिर उसको पता चलता है कि अरे भैया प्रोडक्ट में दम नहीं था। मुझे लग रहा है ये वापस से जो ऑनलाइन मार्केट का भी जो था, वापस से ऑफलाइन मार्केट आएगा। देखिए, बॉम्बे में एक आदमी ने जोमेटो पर कुछ ऑर्डर किया, उसका बिल लगाया, वही चीज वो जा करके फिजिकली खरीदा। दोनों के प्राइसेस में बहुत अंतर था। आप कभी भी ऑनलाइन फूड ऑर्डर करते हैं किसी भी रेस्टोरेंट से, वो महंगा पड़ता है हमेशा, चाहे आप जितना भी डिस्काउंट कूपन लगा लो, वो आपको महंगा पड़ेगा वो आपको। आप चेक कर लेना। और अगर प्राइस सेम होगा तो क्वांटिटी कम होगी। बनारस मुंबई मध्य प्रदेश से गुजरने वाला तीसरा इंडस्ट्रियल कॉरिडोर होगा। सभी कॉरिडोर देंगे 40 लाख रोजगार। इसके बारे में हम लोगों ने बात की थी कुछ टाइम पहले। ये कॉरिडोर जंगल से गुजर रहा था, बट उसको इधर भोपाल तरफ से टर्न किया गया है। ये कॉरिडोर्स बढ़ने के बाद जाहिर सी बात है
ऑब्वियस बात है लॉजिस्टिक्स में डेवलपमेंट होगा, उससे आएगा वेयर हाउसिंग होगा, बहुत सारी चीज़ें डेवलपमेंट होगी, फूड Development इंडस्ट्री होगी। है, हाउसिंग है, ये सब चीज़ें डेवलपमेंट होगी। तो और आसपास लोग ढाबे लगाएंगे, हाँ उसका वही, अलग पैसा मिलेगा। डायरेक्ट कभी भी एम्प्लॉयमेंट नहीं होता है। ये जो 40 लाख बोल रहे हैं कि अगर 40 लाख डायरेक्ट होगा, ऐसा नहीं होता है। ये लोग सब कुछ जोड़ जाड़ के बताते हैं कि मैकेनिक को मिल रहा है, ये मिल हवा रहा है, भरने वाले को भी तो एम्प्लॉयमेंट मिल रहा एम्प्लॉयमेंट है। मिल रहा है। सो ये सब चीज़ें जोड़ते हैं ये लोग। इसकी ज़रूरत क्यों है? इसकी ज़रूरत इसलिए ताकि आपका जो इंडस्ट्रीज लगा रहे हैं, जो प्रोडक्ट है, राइट, वो आप तक जल्दी पहुंचे। जल्दी पहुंचे। एक डेडिकेटेड कॉरिडोर का ये फायदा होता है। आरटीआई से एक खुलासा हुआ है, मध्य प्रदेश में 3 लाख से अधिक दिव्यांगों को अभी भी नहीं मिल रहा है लाभ। केंद्र ने 60% अनुदान बंद किया तो 68 हॉस्टल बंद हो गए। एक भी स्कूल में स्पेशल एजुकेटर नहीं है। अब आप ये सोचिए, ये है हमारे केंद्र का, हमारे गवर्नमेंट का, स्टेट गवर्नमेंट का दिव्यांगों के प्रति रुख। खाली डिब्बा बनाने से कुछ नहीं होता कि ट्रेन में डिब्बा बना दिए और उस डिब्बे में भी कितने दिव्यांग रहते हैं वो आप ही जानते हैं। तो ईद उल अजहा, ईद मुबारक। 100 से ज़्यादा स्थानों पर होगी इबादत। पहली नमाज सुबह 7 बजे ईदगाह पर होगी। तो सभी हमारे दर्शकों को, सभी हमारे व्यूअर्स को आपको ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। और साथ में रथ यात्रा भी बड़े जोरों शोरों से चल रही है। रथ पर विराजे थे जगन्नाथ, सुभद्रा, बलभद्र से विग्रह। हाल ही में कल एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें ये बताया जा रहा है कि जब वो रथ से निकल रहे थे तो उनको एक मंदिर में आरती करनी थी और आरती के समय बारिश हो रही थी। बट अब जो भी आप भगवान की लीला कह लीजिए, जो भी समझ लीजिए, जिस हिस्से में आरती हो रही थी वहाँ पानी नहीं गिर रहा था। वाह, लापरवाही का सिस्टम। बैरसिया के पास शुक्रवार को खदान में डूबी थी 3 बहनें। ऐसी मौतों का जिम्मेदार कौन? ऐसा अक्सर देखा गया है कि एक जगह पे जहाँ पे आप खदान लगा देते हैं उसको फिर वापस फिल नहीं करते हैं, वहाँ पे बहुत बड़ा गड्ढा बन जाता है, वहाँ पे पानी भर जाता है। जो भी लैंड है उसको आप वापस क्या करिए, भर फिल दीजिए। कर भाई जब आपने खोदा होगा तो मिट्टी निकली होगी, है ना। जो भी थोड़ी बहुत बाकी तो आपने पत्थर चुराया नहीं है, आपने यूज़ कर लिया, बाकी बता उसको आप संभाल। चुनाव की अव्यवस्था। हाल ही में जो चुनाव हुआ नगर निगम का, उस पर जो नगर निगम के जो फिक्स्ड रेट थे, जिस रेट से उनको दरी या गद्दे लेने थे, अफसरों ने उससे ज़्यादा महंगे लिए। रेट फिक्स था, 15 रुपये गद्दे का था, अफसरों ने 25 लिए। दरी का 14 था, अफसरों ने 30 रुपये लिए। उनका ये कहना है कि जो टेंट व्यापारी थे वो इससे कम में देने को तैयार नहीं थे। मज़े की बात यह है कि जो टेंट था वो वाटरप्रूफ नहीं था। अच्छा हुआ कि उस दिन बारिश नहीं हुई। ऐसे ही कॉमनवेल्थ गेम्स में भी हुआ था, यही था कॉमनवेल्थ गेम का घोटाला। जो मशीन आपको 1.5 लाख रुपए के मिल रही थी, इन्होंने कितने लाख में तो उसको खरीदा था या फिर किराए पे लिया था? टिश्यू पेपर खरीदा था 750 रुपये का। सोचिए टिश्यू पेपर कितने में मिल जाता है, ये आप भी जानते हैं। मछली पालन का ठेका दिलाने के नाम पर हड़पे 15 लाख, 5वीं FIR। दोस्तों जब भी आपसे कोई बोले आप हमें पैसा दो, हम 15 महीने में पैसे डबल करके देंगे, तो ऐसे लोग जो आलसी और लालची होते हैं इनकी बातों में फंस जाते हैं। 10-10 लाख, 15-15 लाख रुपए लगा देते हैं और फिर वो चंपत हो जाते हैं। तो ये गवर्नमेंट की तरफ से एक बहुत अच्छी पहल है कि कोविड की दूसरी लहर में जिन छात्रों के माता पिता नहीं रहे उनकी BCom BA मेडिकल तक की पढ़ाई मुफ्त। तो ये अच्छा सराहनीय काम है गवर्नमेंट का। अगर आसपास आपके ऐसा कोई बच्चा है तो प्लीज़ इस न्यूज़ पर आप ध्यान दें और उनको इससे अवगत कराएं। एक और व्यापम घोटाला सामने आया है। MP मेडिकल यूनिवर्सिटी जो कि जबलपुर में है शायद, उस पर एक व्यापम जैसी गड़बड़ी सामने आई है और 278 छात्रों के नाम मैच नहीं। इनका मूल्यांकन दूसरे नाम से, परीक्षा किसी और ने दी। 2011 में यूनिवर्सिटी की शुरुआत हुई थी। तो दोस्तों ध्यान रखिए कि आप जिन डॉक्टर्स को दिखा रहे हैं, मेक श्योर कि वो डॉक्टर MP मेडिकल यूनिवर्सिटी से अगर पढ़े हैं तो थोड़ा सा समझ जाइए, क्योंकि हमारे यहाँ वैसे ही पिछले दशक से जो डॉक्टरों की बोलते ना खेती हुई है, क्लैन तो बड़ी ही खराब हुई है। ऐसा नहीं कि सारे खराब हैं, हाँ, बट क्या कर सकते हैं, बदनसीब हैं, कहलाए तो जाएंगे उसी समय के। 2011-12 के बाद जितने डॉक्टर, 2008-9 से बल्कि हम लोग बोलेंगे, और 8-9 से ये व्यापम घोटाला चल रहा था। तो मेक श्योर, आई होप यू आर सेफ। सो अगर आपको ज़्यादा गर्मी लग रही है तो एक बहुत अच्छी जगह है जहाँ आप छुट्टी मनाने जा सकते हैं, यूरोप में, सेंट बार्थ्स आइलैंड। हॉलीवुड सुपरस्टार भी यहाँ पर अपना घर किराए पर देते हैं। विला का एक दिन का किराया है बहुत कम है। 51 लाख रुपीज ओनली।
ओनली इट्स Oh my 51 लाख God. रुपीज ओनली। अरबपतियां छुट्टियां मनाते हैं, ऑब्वियस सी बात है। अगर 51 लाख रुपए दिन का दे रहा है तो अरबपति ही होगा। 51 लाख, 51 रुपया नहीं, 51,000 नहीं, हाँ 51 लाख। 4 लोगों के डिनर का औसत खर्चा आता है 15 लाख रुपए। बधाई हो। बधाई हो। यहाँ पे हमारे यहाँ कैंपस प्लेसमेंट होता है। कल जो न्यूज आई थी ट्विटर वाली, जिससे मैनेजमेंट खुश नहीं था, मस्क ने वो डील रद्द कर दी है। Cancel. मस्क ये कहना है कि ट्विटर उन लोगों के अकाउंट की डिटेल्स नहीं दे रहा है जो फर्जी अकाउंट चला रहे हैं। मैनेजमेंट का भी अपना एक पक्ष है, लड़ाई लंबी चलेगी, डील रद्द हो चुकी है। सो एलन मस्क बन गए हैं तारक मेहता के पोपट और उन्होंने डील कैंसिल। भास्कर एनालिसिस की ये रिपोर्ट है कि महान क्रिकेटर्स का बुरा दौर आता है, पर जितना खराब दौर कोहली का आया है उतना किसी का नहीं रहा। सचिन अगले ही साल उबर गए थे इस बुरे दौर से। कोहली ऑलमोस्ट 3 साल से इस बुरे दौर से जूझ रहे हैं। पिछले 3 साल से एक भी सेंचुरी उन्होंने नहीं मारी। आप टेस्ट से रिटायर जाइए, कोई एक फॉर्मेट पे फोकस करिए। और वैसे भी हम लोगों ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी को देखा है कि बहुत लंबा नहीं खेलते लोग। ये हमारे इंडिया में ऐसा है कि ये लोग बहुत लंबा टाइम स्पेंड के लिए खेल रहे हैं। बट स्टिल कोहली की एक बात मुझे बहुत पसंद है, दैट इज फिटनेस। इनकी वजह से एक फिटनेस का एक जुनून इंडियन टीम में आया। लोग इनको देख करके फिट हुए और उससे इंडियन टीम एक समय हाइट पर थी और आज भी हाइट पर है। ऐसा नहीं है, आज भी हाइट पर है। खुखार आतंकी संगठन IS के इस्लामिक स्टेट के 7 करोड़ फॉलोअर्स हैं। बच के रहना भैया इन लोगों से। आतंकी संगठनों में 40% भर्तियां, 55% फंडिंग ऑनलाइन ग्रुप से हो रही है। 90% आतंकी गतिविधियां सोशल मीडिया से चलाई जा रही हैं। सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन गया कहीं ना कहीं अब, जिससे लोग आतंक भी चला रहे हैं। आज की हेडलाइन है बड़े बड़े अक्षरों में, लंका दहकी, जनता का राष्ट्रपति भवन पर कब्जा, राष्ट्रपति भागे, PM का घर भी फूंक दिया। तो टोटल एनार्की है, फुल अराजकता है, ना मिलिट्री है ना पुलिस है, किसी को किसी का खौफ नहीं है। ये लोग कल तो सेंट्रल वहाँ का जो बैंक है वहाँ भी घुस गए, प्राइम मिनिस्टर के घर में घुस के नहा रहे हैं, वहाँ पे जो खाना रखा था वो खा रहे हैं, बेड पे सो रहे हैं। सो ये हाल है वहाँ पे इस समय। इकोनॉमिक सिचुएशन बुरी तरह से फेल हो चुकी है। सो हमें जितने भी एशियाई कंट्री हैं, हमें इससे एक सबक भी लेना चाहिए कि अगर आपकी नीतियां गलत हैं लगातार और आपके ही लोग कैबिनेट पर है, एक परिवारवाद अगर चल रहा है, इनके परिवार के ऑलमोस्ट 7 to 8 पीपल कैबिनेट में थे और इनका विरोध में भी इनके भाई थे, पक्ष में भी ये थे। तो राजपक्षे एक ऐसा परिवार बन गया था जो पूरी तरीके से श्रीलंका को रूल कर रहा था और फाइनली लोगों ने इनको उठा के बाहर फेंक दिया। बट माई क्वेश्चन इज कि अब क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप व्हाट्स नेक्स्ट। अब तो वहाँ पर आप किसी को भी लूट सकते हो, किसी को भी मार सकते हो, पुलिस नहीं। मेरे हिसाब से ये बहुत गलत हुआ है, लोगों ने बहुत गलत स्टेप लिया है। दे शुड हैव टेकन अनदर स्टेप, डेमोक्रेटिक वे में उनको स्टेप लेना चाहिए था। आप चुनाव करवाते, कितना गलत मैसेज आप लोगों को दे रहे हो, कितना गलत मैसेज आप दुनिया को दे रहे हो। हाँ, बिकॉज श्रीलंका एक टूरिज्म कंट्री है, वहाँ पे सबसे ज़्यादा पैसा टूरिज्म से आता है और ये सब देख के वहाँ के टूरिज्म पे भी इफेक्ट पड़ेगा। सो आपकी इकोनॉमी तो और ख़राब जाएगी अब। सो ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है जब आपके पास आज की डेट में अगर कोई कंट्री इस पे कब्जा कर ले तो कोई बड़ी बात नहीं है। 100% कब्जा आप कोई भी कंट्री कर सकती है। मेरे को डर चाइना के ऊपर है कि कहीं चाइना ही ना उस पर कब्जा कर ले। ऑलराइट, सो दिस वाज द फाइनल न्यूज़ फ्रॉम आवर साइड। आज का न्यूज़पेपर थोड़ा सा लंबा हो सकता है क्योंकि हमने एनालिसिस बहुत ज़्यादा किया है, बिकॉज वी डोंट वांट कि आपको कोई न्यूज़ आपसे छूटे। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको आज का हमारा वीडियो पसंद आया होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करके बताइए कि आपको हमारा न्यूज़ कैसा लग रहा है। थैंक यू। वी लव टू रीड योर कमेंट्स एंड वी लव टू रिप्लाई ईच एंड एवरी कमेंट्स। सो विद दिस, थैंक यू सो मच। नमस्ते।